हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी की अपन स्टार्ट करे हुए जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है उसमें से हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ा थोड़ा जो है ब्रीफ आइडिया लिया था किसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि आपको ब्लड के बारे में, ब्लड की एक ब्रीफ छोटा सा जो है मतलब कि एक कहिए कि एज अ समरी मैंने समरी प्रोवाइड करी, जो जिस समरी से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप ब्लड के बारे में पूरी रिपोर्टिंग कर सकते हो। कुछ छोटी छोटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, तो सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब हुआ, अब इतने करने के बाद अपने को करना है थोड़ा सा मतलब कि इसमें और सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो ब्लड की क्वांटिटी कितना होता है, ठीक है ना। फिर जो है अपन बात करते हैं कि मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, इसके बढ़ने या घटने से क्या डिसऑर्डर हो सकता है। मतलब कि जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, जैसे लाल रक्तकण है, तो लाल रक्तकण के बढ़ जाने से क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं। श्वेत रक्तकण है जो डब्ल्यूबीसी जिसे बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, उसके बढ़ जाने से क्या होता है, या प्लेटलेट्स के घट जाने से या बढ़ जाने से क्या होता है। तो सारे के सारे माजरा यहाँ पे अपन खोलने वाले हैं, और यहाँ पे एक स्पेशल मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि आरबीसी बनते कैसे हैं। मतलब सबसे बेहतर बात है कि मतलब आप लोग तो आरबीसी आरबीसी करते हो, जो भी सेल्स के बारे में है जहाँ भी है आप लोग बात करते, बट इसमें थोड़ी सी बात करेंगे कि ये बनते तो हैं, बट कहाँ बनते, ये टूटते हैं तो कहाँ टूटते और टूट के जाते कहाँ हैं। अपन बोलते कि आरबीसी, जैसे मान लो कि अपन डिटेलिंग करेंगे ब्लड में, तो ब्लड में पहले आरबीसी को देखेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी को देखेंगे, फिर प्लेटलेट्स को देखेंगे, डिटेल देखेंगे, इसके बाद अपन ब्लड ग्रुप को देखने वाले हैं। वहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं ढेर सारे। मतलब कि इवन नीट एम्स और एग्रीकल्चर के अलावा भी जनरल कंपटीशन वाले बच्चे जो भी होंगे वो देख सकते हैं इस वीडियो को। मैं थोड़ा सा हिंदी करने का कोशिश करता हूँ, जहाँ भी लगे। जो 12th वाले बच्चे तो ऑलमोस्ट हैं ही, 11th-12th वाले, तो सारे के सारे जो न्यू बच्चे हैं, जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे होते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए भी बाकायदे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है, तो बेटा टर्मिनोलॉजी को करना पड़ेगा। इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। जो टर्म है, जो अब मान लो कि अपन बात करते कि हीमोग्लोबिन का जो है ये हिंदी क्या होता, तो हिंदी से मतलब नहीं है कि हीमोग्लोबिन होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ये जरूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके फंक्शनैलिटी क्या है, उसकी फंक्शंस क्या है, उसके बारे में आप जानते, ना कि उसके नाम या हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, फंक्शन तो वही रहने वाला है। तो ज़्यादा अपने को उतने जो है काट मार नहीं करना है। हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा क्या करो कि मुझे आप मतलब कि कमेंट्स कर सकते हो कि सर जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मतलब कि ये चैट ऑन रहती है, तो आप जो है चैट पे बोल सकते हो कि सर जी इतने इतने ये सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ में आए, या मेरा नंबर्स जो है रिफ्लेक्ट होता है आपके स्क्रीन पे, तो बोलो कि अतुल सर आप जो है मतलब कि थोड़ा सा फास्ट चलते हो। तो फास्ट के लिए मैंने बोला कि आपके पास एप्लीकेशंस होती है, आपके पास वो चीज़ें हैं जो इसमें बढ़ा घटा सकते। तो मैं अपने तरीके से कोशिश करता हूँ कि नॉर्मली जो वीडियो चलती है वो नॉर्मल तरीके से चले, आप बढ़ाए घटाए नहीं। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेंट है, आप ही का नहीं, बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि बहुत सारी जो है बच्चे बच्चियाँ हैं, मतलब बोलते हैं कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसी स्पीड को मैं कंट्रोल करूँगा, ठीक है ना। कोशिश, ठीक है ना भाई। मतलब कोशिश करना चाहिए, मतलब 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कोशिश, मतलब वादा नहीं करेंगे। क्या कहा जाता है कि कोशिशें कामयाब होती हैं, वादाएं अक्सर टूट जाती हैं। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपकी ब्लड की अलग, मतलब कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो अपने को, आपको दिखता क्या, नहीं दिखता ना। चलिए नीचे करके लिखता हूँ, ब्लड की डिटेलिंग करेंगे। तो ब्लड में हम लोगों ने देख लिया है जो जो चीज़ें प्रीवियस क्लासेस में देखा कि ब्लड दो चीज़ों से बना होता है, एक तो प्लाज्मा है अपने पास, और दूसरी जो है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो इसमें परसेंटेज भी देख लिया था कि ये कितना है बेटा,
55% है और ये कितना है 45% है। अब 55% में क्या क्या था ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि भाई वाटर जो है, वाटर कितना है 92%। एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में आ जाओ, ठीक है ना। 92% यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो प्रोटीन भी है, और प्रोटीन के कंडीशन में अपन बात करेंगे क्या कि प्रोटीन जो है कितना है 6 to 8% है। और इस प्रोटीन में क्या क्या देखा था कि 3 तरह की चीज़ें हमने देखा, 3-4 तरह का। एक तो फाइब्रिनोजेन था और एंड प्रोथ्रोम्बिन है। इसकी काम क्या था, ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। बस हो गया ना, पूरी चीज़ें फिनिश हो गई, ब्लड क्लॉटिंग। चलो यहाँ पे हमने कहा कि अल्बुमिन है, और अल्बुमिन के कंडीशन में बोला था कि अल्बुमिन क्या काम करते हैं, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, आया ना। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP इसको मेंटेन करने का कोशिश करता है, मेंटेन करता है। अब यहाँ पे कंडीशन है ग्लोबुलिन का, और ग्लोबुलिन के कंडीशन में क्या बोला था कि यहाँ पे बहुत सारा है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन है। तो ये सारे के सारे चीज़ें था जो क्या करता था कि ये एंटीबॉडी बनाएगा, क्या एंटीबॉडी, ठीक है ना। गामा ग्लोबुलिन ये सब मिल करके क्या किया था, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किया। ये काम क्या किया था, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन से। इतनी बातें तो समझ में आ गया। और ये क्या किया कि ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर्स, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हमने बताया कि आयंस है, और आयंस के कंडीशन में 2 चीज़ें, एक तो ऑर्गेनिक आयंस होगा, ऑर्गेनिक होगा, और दूसरी क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक के कंडीशन में 2 चीज़ें, एक तो अमाइनो एसिड और दूसरी जो है हमने कहा कि लिपिड है। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक के कंडीशन में ढेर सारे कंपोनेंट्स, कैल्शियम आयन, मतलब एक ही लाइन में मैं लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने बात किया कि कैल्शियम आयन होगा, सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, बाइकार्बोनेट आयन होगा। अरे समझ में आता कि नहीं। यहाँ पे अपन बात करते हैं ये सारे के सारे चीज़ होगा। और ये क्या क्या था कि पीएच को मेंटेन, पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम किया था। तो इतनी तो बेसिक बातें 1 मिनट में अपन रिवीजन कर लिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब अपने को, हाँ, प्लाज्मा की कलर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा, या स्ट्रॉ कलर के होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप कटते फटते हो, तो कटने के बाद जो है कुछ देर के बाद जो हीलिंग हो जाती है, मतलब ब्लड क्लॉट हो जाता है, कुछ देर के बाद जो है विस्कस येलोइश कलर का जो है ऊपर में आता हुआ पार्ट दिखेगा, पानी पानी वाटरी, थोड़ा सा विस्कस, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तब प्लाज्मा का कलर कैसा है, स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ कलर का ये होता है, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बोलेंगे कि प्लाज्मा कैसा कलर का है, स्ट्रॉ कलर का, और वहाँ पे प्रोटीन के बारे में सब बात कर ही लिए हैं। इसके बाद जो है अपन बात करेंगे जैसे ही फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें देखना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, तो एक तो RBC को, रेड ब्लड सेल्स को, दूसरा जो है WBC को, और तीसरा जो है प्लेटलेट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे RBC, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इसके दूसरे नाम हमने बोला था एरिथ्रोसाइट, नाम याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट, और इसका नाम ल्यूकोसाइट, इसका नाम थ्रोम्बोसाइट। इतना तो रिवीजन में कोई वक्त नहीं लगा। अब सर्टेन टाइम इंटरवल, छोटी सी टाइम इंटरवल में अपन क्या करें, इसको रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब क्या माजरा है कि अब एक एक करके 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे एरिथ्रो मतलब होता है रेड बेटा, और रेड क्यों था रेड, हीमोग्लोबिन की वजह से। आज इसी की थोड़ी सी अपन पोस्टमार्टम करने वाले हैं, समझ में आ रहा ना, बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं आरबीसी के बारे में डिटेल बात करेंगे, और ब्लड के बारे में भी बात करेंगे, कर ही रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आरबीसी के बारे में, थोड़ा सा ब्लड के बारे में भी बात करें कि मेल में कितना, फीमेल में कितना, और क्यों कम क्यों ज़्यादा, विस्कोसिटी क्यों कम क्यों ज़्यादा, ठीक है ना। दोनों के दोनों कंडीशन में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, तो ब्लड के बारे में थोड़ा सा और बातें करेंगे। यहाँ पे आपको पीएच के बारे में बताया था कि 7.4, तो कैसा है, अल्कलाइन, मतलब बेसिक है। ये तो बात पहले भी हो चुकी है, नहीं दिखता है ना, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ,
ब्लड के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो इसकी पीएच की बात करेंगे तो कितना 7.4, तो क्या स्लाइटली अल्कलाइन, कैसा स्लाइटली मतलब थोड़ा सा अल्कलाइन है, मतलब कि ये थोड़ा सा क्या है जी बेसिक है। बेसिक बोले तो कैसा बेसिक, इसका टेस्ट कैसे पता लगाओगे, बीटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता आ जाएगा। यदि इससे कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक कैसे होता है, सॉर इन टेस्ट मतलब खट्टा। चलिए इतनी तो बात हो गई। अब कंडीशन क्या है कि ब्लड की क्वांटिटी की बात करें अपना, तो ब्लड है क्या जो रेड कलर, ठीक है ना, रेड कलर का क्या होता है, ये फ्लूइड मतलब द्रव कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब क्या करता है बेटा, कनेक्ट करने का काम करता है। ये फ्लूइड है, ये द्रव है, लिक्विड वाले पार्ट है, ठीक है ना। तो अब क्या कंडीशन है कि इसमें जैसे ही अपन बात करेंगे कि ये काम क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, तो आपको सब का सब बात हमने कहा कि यहाँ पीएच के बारे में बता ही दिया कि पीएच, लेकिन एक चीज़ और हमें बताना पड़ेगा कि ये पीएच बढ़ता घटता क्यों। आपसे क्वेश्चन है कि व्हाई पीएच ऑफ ब्लड इंक्रीज और डिक्रीज, क्यों जो है बढ़ता और घटता है, इसका कुछ न कुछ वजह होगा। तो यहाँ पे बढ़ने और घटने का जो है एक ही रीज़न है कि आप जो है वहाँ पे एक चीज़ों को काउंट करते हो, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात करते हो, या वहीं पे अपन कार्बोनिक एसिड के बारे में बात करते हैं। CO2 जब क्या करता है कि वाटर के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। लेकिन एक एंजाइम वहाँ पे काम करता है बेटा। आपको जैसे चलोगे रिस्पिरेटरी सिस्टम तो वहाँ पे डिटेल आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। गैसेस एक्सचेंज मतलब कि ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में आपकी नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें आपने को बताना होगा कि यहाँ पे जो बात करेंगे कि पीएच जो है क्यों, व्हाई इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो क्या कंडीशन है कि यहाँ दो फैक्टर है। क्या फैक्टर है, दो फैक्टर है, और ये दोनों को दोनों फैक्टर है। एक तो है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक क्या है कार्बोनिक एसिड। एक क्या है कार्बोनिक एसिड, नाम पता चल रहा है ना, ये मैं केमिकल नेम लिख दिया हूँ, केमिस्ट्री का नाम। इसको क्या बोलोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहाँ कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, H2CO3। ये कैसे बना, इसको ये जो है इरिवर्सेबल रिएक्शन होता है, रिवर्सेबल रिएक्शन होता है जो इसको तोड़ करके वाटर और जब CO2 कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, किसको, कार्बोनिक ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सॉरी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या होता है, बनता है। मतलब कि CO2 जब H2O से कंबाइन करता है तो क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। यही ब्रेक करके क्या बन जाता है, H2O और CO2। समझ में आ रहा है ना। तो ब्लड में ये कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट की वजह से। तो ये क्या है बेटा, ये बेसिसिटी को बढ़ाएगा, बेसिक नेचर को बढ़ाएगा। ये जो है एसिड है तो एसिडिक नेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो जैसे मान लो कि इसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो पीएच क्या हो गया बेटा, पीएच राइज हो गया, मतलब कि ये कैसा हो गया, मोर अल्कलाइन हो गया। चलिए इतना नहीं करने का है, यदि इसकी क्वांटिटी जो है राइज हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या होगा, एसिडिटी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसके कंडीशन में क्या होगा, पीएच विल डिक्रीजेस। और समझ में आता क्या, पीएच कम तो एसिडिक, पीएच ज़्यादा तो बेसिक, ठीक है। तो जाने दीजिए, इतना माजरा तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं कि ब्लड, हमने कहा कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यूज। इसमें अपन ब्लड की क्वांटिटी देखते हैं तो दोनों के दोनों केसेस में अलग अलग है। मेल के केस में, अरे भाई क्यों ऐसा होता, रीज़न भी तो होना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है, किस वजह से जो है फीमेल के कंडीशन में उनकी ब्लड की क्वांटिटी कम होती है। तो क्वांटिटी ऑफ ब्लड, क्वांटिटी की बात करते हैं।
तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक केस यह केस जो है दोनों के लिए अलग होगा, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। तो मेल की कंडीशन में ये लगभग 5 से 6 लीटर होता है और ये 6 के 6 लीटर पर मिनट सर्कुलेट करता है। आगे सर्कुलेटरी सिस्टम को आगे जैसे ही हार्ट में चलेंगे तो पूरा डिटेल चलना पड़ेगा। और यहाँ 4 से 5 लीटर, कितना 4 to 5 लीटर, ठीक है ना। अब इतना क्यों होता है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा है तो इसकी याद रखने के लिए इसकी वेस्कोसिटी इट इज़ मोर विस्कस, इट इज़ मोर, ज़्यादा गाढ़ा होगा, मतलब ज़्यादा चिपचिपापन होगा, विस्कस होगा। और यहाँ पे इसकी कंडीशन में क्या होता है, इट इज़ लेस विस्कस। अब ये रीज़न क्यों है, इसमें इतनी कम ब्लड क्यों है, ड्यू टू, क्यों भैया, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी के दौरान जो है इसमें ब्लड बार बार लॉस होते हैं, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ब्लड की क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट क्या होती है, कम होता है। इतनी बात तो समझ में आता है ये बातें। अब चलिए, ये हमने बात कर लिया क्या कि पीएच के बारे में बात कर लिया, ब्लड के बारे में बात कर लिया। अब थोड़ा सा अपन एक एक करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आरबीसी की पूरे के पूरे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आरबीसी की क्या करने वाले हैं, ऐसी की तैसी बैंड बजाने वाले हैं। चलिए यहाँ पे बात करेंगे, पहला जो कंडीशन क्या है, अपन बात करेंगे किसका, आरबीसी का। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स या कॉर्पस्कल्स बोलते हो, या रेड ब्लड सेल, या इसकी दूसरा नाम जानते हैं बेटा क्या, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। इतनी बात तो समझ में आती। अब हमें बात करना है कि ये होता क्या है। आरबीसी इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें क्या होता है, नो न्यूक्लियस एंड नो एनी सेल ऑर्गेनेल, सीओ लिखेंगे सेल ऑर्गेनेल का, कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस भी नहीं होता है। तो इसको बोला जाता है स्पेशली ई न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल। ये कैसा है, ई न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो इसमें है क्या, इट हैज़ ओनली, क्या है, शॉर्ट में हीमोग्लोबिन को ऐसे लिखते हैं, हीमोग्लोबिन। और इसके वजह से ड्यू टू इट आरबीसी लुक्स रेड इन कलर। आरबीसी कैसे होता है, रेड कलर का, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से आरबीसी कैसा होता है, रेड कलर। अब यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे, हीमोग्लोबिन की बात कर लिए, यहाँ अपने को बात करेंगे कि आरबीसी बनते कहाँ और फिर जो है ये टूटते कहाँ। तो दोनों चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही अपन बात करेंगे इसके शेप का, तो इसका शेप कैसा हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, लेकिन ये किस में, फ्रॉग के कंडीशन में, अपने में नहीं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मेमेलियन आरबीसी की बात करते हैं, मेमेलियन आरबीसी की बात करते हैं, तो वह कैसा होता है बेटा, आपको बार बार बताते हैं कैसा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा होता है,
बाय कॉनकेव। कैसा होता है? बाय कॉनकेव। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि ये कैसा होता है? ई न्यूक्लिएटेड होता, ठीक है ना। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें भी, एक्सेप्ट क्या? केमल एंड लामा, केमल एंड लामा, ये दोनों मेमल्स है। क्या है? मेमल्स है, बट इसके आरबीसी में क्या है? न्यूक्लियस है। तो जितनी बातें, जितनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करी जाएगी आरबीसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जैसे ही अपने को बात करेंगे कि आरबीसी बनते कहाँ हैं, आरबीसी फॉर्मेशन साइट, इन एम्ब्रियो, कहाँ बनते हैं? यॉर्क सेल में। इन फीटस कहाँ बनते हैं? लीवर एंड स्प्लीन। इन एडल्ट कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में। कहाँ बनते हैं? ये बातें आप याद रखना, सीक्वेंस में याद रखना लेना, चलेगा ना। अब है क्या बना, तो इसकी कहीं ना कहीं लाइफ स्पेन के बारे में भी चर्चा करते हैं कि इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, ये भी तो चर्चा करते हैं। तो जनरली कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में, तो 100 to 120 डेज, लेकिन ऑलमोस्ट कितने आपके ऑप्शन में आते हैं? 120, ठीक है ना। तो लाइफ स्पेन की बात करेंगे, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितना? 100 to 120 डेज। उसमें से कितना अपन जानते? 120 दिन। इसकी जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और 120 दिन के बाद ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। आरबीसी born out in स्प्लीन। कहाँ पे? स्प्लीन में ये टूटता है, ठीक है ना। कितने परसेंट भाई? 1%। और 1% जो है बनता भी है, जितने टूटता उतने बनता भी है। तो ये टूटता है, तो इसीलिए स्प्लीन को क्या बोला गया है कि स्प्लीन इज नॉन एज, दैट्स वाई spleen is known as graveyard of the RBC। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रगाह, कब्रगाह जानते हैं ना, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है ना, स्प्लीन में। अब कंडीशन क्या है कि इसको बनते बनते जो जैसे बनते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टूटता भी है, और इस जगह पे स्प्लीन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जो है आरबीसी रहते भी हैं। तो क्या कंडीशन है? एरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। कंडीशन है एरिथ्रोसाइट maximally stored in spleen, that's why spleen is known as, ठीक है ना, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। यहाँ पे मैक्सिमम जो है आरबीसी एरिथ्रोसाइट बोले तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी यहाँ पे जमा भी रहता है। इसी कारण से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है कि मतलब कि उसमें टूटा फूटा ज़्यादा और यहाँ पे स्टोर होके भी रहता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज क्या,
ब्लड बैंक, अपन पैसा कहाँ रखते, बैंक में, तो पैसा रखने के लिए बैंक है, तो ब्लड रखने के लिए ब्लड बैंक है, ठीक है ना। कौन है, स्प्लीन। इतनी बात तो समझ में आती। अब क्या बात यहाँ पे करना पड़ेगा कि ये जो टूटा फूटा, ये जो टूटने की बात हुई, तो क्यों टूटा, किस तरीके से टूटा, तो इसका लाइफ स्पेन 120 डेज है, तो उसके बाद जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन ये बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और एरिथ्रोसाइट इज नॉन एज एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस कहाँ पे हो रहा है, स्प्लीन में, लीवर में, ठीक है ना। फिर जो है कहीं कहीं पे प्लेसेंटा में भी, बच्चा के कंडीशन में प्लेसेंटा में, फिर जो है रीड बोन मेरो, फिर जो है अपने को क्या कंडीशन है कि यॉर्कसेक भी है। यहाँ क्या होता है, एरिथ्रोपोएसिस होता, ठीक है ना। कहीं ना कहीं थैमस ग्लैंड में भी होता है, मतलब उतने काउंट नहीं करना है अपने को। तो अब क्या कंडीशन है कि इंक्रीज इन आरबीसी इज नॉन एज, ठीक है ना, इंक्रीज इन आरबीसी इज नॉन एज, ठीक है। क्या कंडीशन इसको बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ तो बनने की काम तो हुआ ही कि बना, तो बनने को क्या बोला, एरिथ्रोपोएसिस। अरे ही आरबीसी के बनने के प्रोसेस को क्या बोल दिया, एरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नॉन एज क्या, एरिथ्रोपोएसिस। अब कंडीशन क्या है कि जैसे बढ़ा, लेकिन क्या हो गया कि एबनॉर्मली बढ़ा, एरिथ्रोपोएसिस ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इज नॉन एज, ठीक है ना, पॉलीसाइथीमिया। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। मतलब उस आरबीसी की सेल्स का नंबर क्या हो रहा है, मोर एंड मोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्या बोलते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपको हमने कहा कि पॉलीसाइथेमिया की साइट क्या होता है, इसका साइट क्या होता है, साइट होती है बेटा कहाँ पे, लीवर में। कहाँ, लीवर में। लेकिन क्या लगता है ये सही है, सही से बताना। नहीं, कौन सा बेटा, किडनी। अरे आ रही है, नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है ना, ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि ये कब कब कंडीशन आपको मेंशन करी जाएगी कि ये एरिथ्रोपोएटिक जो ऑर्गन होती है, जो किडनी है, किस सिचुएशन में आपको ये बताया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये कंडीशन है कि जैसे मान लो कि अपने को माउंटेन सिकनेस हो गई, ये समझते। पॉलीसाइथेमिया का केसेस जो है वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी आरबीसी कम हो जाए, या आपको सांस लेने में तकलीफ आ जाए, जैसे हिली एरिया पे। जैसे मान लो कि मैं क्या है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल प्लेन एरिया में रहता, लेकिन कंडीशन क्या है कि प्लेन एरिया में रहता हूँ, सडनली हमें जाना पड़े पहाड़ पे, माउंटेन पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी वहाँ पे जो है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, उसका लेवल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो ही कंडीशन है, या तो वहाँ से स्किप करना पड़ेगा, नहीं तो मरेंगे। अरे भैया, आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज। उसका काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज, मतलब कि O2 को ले जाना और CO2 को ले आना। तो भैया कि मोर एंड मोर ऑक्सीजन हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे प्रेशर कम है, और हमारे पास जो नॉर्मल था, जो प्लेन एरिया में आरबीसी नॉर्मली काम करता था, बट वहाँ जाने के बाद उसका प्रेशर कम हो गया, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आरबीसी होना चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा O2 को पकड़ के ले जाए, ठीक है। तो या तो दो ही सिचुएशन वहाँ पे बनती है माउंटेन सिकनेस के कंडीशन में, जहाँ पे आप जाओगे तो क्या होता है, नौसिया होता है, सर चकराने लगता है, बेहोश हो जाता है, मतलब ड्यू टू लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई,
तो वहाँ पे दो ही कंडीशन में आप सर्वाइव करोगे, या तो क्या करो कि भैया आप नंबर ऑफ आरबीसी को इंक्रीज कराओ, दैट इज ए पॉलीसाइथेमिया करवाओ जो किडनी में, समझ में आ रहा है? इसकी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूरा का पूरा कि किस तरीके से ये इंक्रीज करी जाती है, ठीक है ना। वहाँ पे कौन कौन सा हार्मोन, कौन कौन सा एंजाइम वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसकी उसकी कंडीशन अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उस कंडीशन में जैसे आपको वहाँ पे जाओगे तो या तो भैया आप वहाँ से स्किप करो, भाग जाओ, नहीं तो क्या करो कि आरबीसी के नंबर को मोर एंड मोर इंक्रीज करवाओ, दैट इज नॉन एज की पॉलीसाइथेमिया को प्रमोट करो जो आपकी किडनी करने वाले हैं। एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन, किडनी को क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन, जो एरिथ्रोस, ठीक है ना, जो एरिथ्रोपोएसिस करवाए। जैसे देखो कि ब्लड के बनने के प्रोसेस को हीमोपोएसिस बोलते, दोनों टर्म देखो, ब्लड के बनने के प्रोसेस को हीमो मतलब ब्लड, हीमोपोएसिस कहते हैं। उसी तरह एरिथ्रोसाइट के बनने के प्रोसेस को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। अरे इतना हिंदी तो समझ में आता है, ये लाइनें तो समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन के बारे में हमने वही बात कर लिया, मॉन्टल सिकनेस के भी बारे में बात कर दिया कि वहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है ना, मतलब कि आरबीसी के नंबर को एबनॉर्मली इंक्रीज करवाना पड़ेगा ताकि क्या करें हम O2 की प्रेशर्स को मिनिमाइज कर सके, मतलब कम है तो बढ़ा सके, ठीक है। चलिए ये तो हो गई एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन हो गया, हेमोपोएसिस हो गया, कहाँ बनते ये इसकी बातें हो गई। इसकी लाइफ स्पैन के बारे में बात हो गया कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो ये इसकी ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो जो बेटा डेड आरबीसी है इसके पास क्या होगा, इसके पास कुछ भी नहीं, क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो ये टूटते हैं दो कंपोनेंट में, एक तो क्या होगा, एक तो हो जाएगा आपका क्या, आपके पास जो है दो चीज़ें हो जाएगा, मतलब कि एक तो ग्लोबिन होगा और दूसरा क्या होगा, हीम होगा। अरे समझ में आता कि नहीं, हीम होगा। अब हीम के पास दो चीज़ होगा, दो फैक्टर, एक तो हीम में क्या होगा, आयरन होगा, क्या है, एफ ही समझते ना, आयरन, और दूसरा क्या होगा, पोरफायरिन रिंग होगा, पोरफायरिन रिंग होगा। ये समझ में आता। अब पोरफायरिन रिंग क्या कंडीशन है कि यहाँ पे दो चीज़ होता है, इसमें दो चीज़ें होगा पोरफायरिन रिंग के कंडीशन में, एक तो बाइलीरुबिन होगा, एक बाइलीवर्डिन होगा। तो बाइलीरुबिन जो है क्या होता है कि ये कहाँ पे होगा, बाइल जूस में। अरे भैया कहाँ पे होगा, बाइल जूस, ठीक है ना। ये बातें तो समझ में आ रहा है ना। तो मतलब कि टोटल के टोटल को मिला करके अपन कह सकते हैं क्या, बाइल जूस हो गया। तो बाइलिरुबिन के कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बाइल जूस के बारे में बात करेंगे, ये दोनों मिला के क्या हो गया, बाइल जूस। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो एस्टरको बाइलिन, ठीक है ना, क्या क्या है, एस्टरको बाइलिनोजेन और एस्टरको बाइलिनोजेन और यूरिनो बाइलिनोजेन। यहाँ एस्टरको बाइलिन की कंडीशन में इस जगह पे आपको ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है कलर ऑफ स्टूल, स्टूल की कलर को प्रोवाइड करता है, येलोइश इन कलर। ये कैसा था, एस्टरको बाइलिन कैसा होता है, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। ये कैसा होता है बेटा, बाइलिरुबिन तो येलो इन कलर होता है, बाइलिवर्डिन ग्रीन इन कलर होता है। चलो, तो यूरिनोजेन
बाइलिनोजेन। इसके कंडीशन में आपको यूरिनो बाइलिनोजेन गिव्स कलर ऑफ प्लाज्मा, ठीक है ना। ये क्या होता है, रीअब्जॉर्ब इन ब्लड प्लाज्मा। तो कहीं ना कहीं ये प्लाज्मा को कलर दिया, प्रोवाइड कलर टू प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा कहाँ जाएंगे, यहाँ जो है गिब्स कलर ऑफ प्लाज्मा, ये यूरोक्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाता है किस में, यूरोक्रोम में। और यूरोक्रोम क्या करता है, प्रोवाइड कलर टू क्या बेटा, यूरिन। तो इसके वजह से क्या दिखता है, क्या दिखता है यूरिन का कलर। यूरिन का कलर कैसा दिखता है, कैसा यूरिन दिखता है, येलो यूरिन। ये बातें तो समझ में आती है, ये बेसिक आइडिया है, बेसिक है, बट इसको मैं थोड़ा सा डीप में ले जाता हूँ, ठीक है ना। इसको डीप में ले जाने का कंडीशन क्या है कि थोड़ा टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को भी बात करेंगे कि जो आरबीसी का जो एक ग्रुप है, ठीक है ना, पाइल्स ऑफ आरबीसी, पाइल्स ऑफ आरबीसी। जैसे मान लो कि अपन यहाँ पे 1 2 इस तरीके से ढेर सारे जो है हमने क्या करा, आरबीसी को जमा कर लिया। तो ये पाइल्स ऑफ आरबीसी को बोलते हैं रोलेक्स। क्या बोलते हैं, रोलेक्स बोलते हैं इसको, समझ में आती है ना। पाइल्स ऑफ आरबीसी इज नॉन एज क्या, रोलेक्स। और यहाँ पे एक और टर्म है घोस्ट आरबीसी। बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास आरबीसी है, और आरबीसी में हमने क्या कहा कि बहुत सारे जो है हीमोग्लोबिन है। तो इससे यदि रिमूव कर देते हैं, रिमूव करते हैं किसको, हीमोग्लोबिन को। अरे ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, ये सारे के मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचता है। तो घोस्ट आरबीसी कंटेन ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीधे शब्दों में बोल सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ, मतलब कि घोस्ट आरबीसी बराबर क्या होता है, आरबीसी माइनस हीमोग्लोबिन। और ये है क्या, इट इज मेड अप ऑफ ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम मतलब प्रधानमंत्री नहीं, पीएम मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब चलो थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करते हैं कि हाउ टू फॉर्म एरिथ्रोसाइट, आरबीसी। आरबीसी कैसे बनती है, तोड़ने फोड़ने सारा चीज़ की बात कर लिया, पॉलीसाइथेमिया की बात कर लिया, ठीक है। इसके नंबर की भी बात किया कि कितना बनता है, वो सारे के सारे मैंने पिछले वीडियो में बात किया है कि इसकी बनने की जो रेट होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कंडीशन क्या था कि यहाँ पे हमने बात किया कि लगभग 5 to 5.5 मिलियंस, ठीक है ना, आरबीसी जो बनते हैं पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसकी लाइफ स्पेन का भी बात कर ही लिया है, लाइफ स्पेन के बात कर ही लिया है, कितना 120 डेज, 120 दिन, मतलब कितने महीना भी पूछ सकता है आपसे, 4 या 12, अरे भाई समझ रहे हो ना, 4 मंथ इसकी। तो इसलिए बोला जाता है कि ब्लड डोनेशंस के बारे में कि 4 to 6 मंथ्स के इंटरवल पे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हाउ टू फॉर्म आरबीसी। आरबीसी कैसे बना, तो हमने कहा कि हमारे पास क्या है, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, जहाँ पे आरबीसी का साइट है, फॉर्मेशन का साइट आरबीसी में। यहाँ पे है हमारे पास माइलॉइड, माइलॉइड या माइलोसिन, माइलॉइड, माइलॉइड सिस्टम, माइलॉइड टिश्यू, ठीक है, टिश्यू। इस टिश्यू के अंदर जैसे बात करेंगे माइलोब्लास्ट सेल्स होगा, माइलोब्लास्ट सेल्स, ठीक है ना। ये कैसा सेल है बेटा,
तो ये स्टेम सेल्स है। फिर मैं चर्चा करूँगा स्टेम सेल्स का। मतलब बहुत बार मैंने चर्चा किया और बहुत सारे लोग जो है कंपनी वाले सब बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि ये लो ये स्टेम सेल्स है। समझ में आ रहा है ना? मतलब कहीं से कुछ लिया है, उसको समझ में नहीं आती कि स्टेम सेल्स होती क्या है, ठीक है ना। बट वो जो है एज अ फूड सप्लीमेंट उसको जो है बताते रहते हैं कि ये स्टेम सेल्स है, आप खाओ, आपके सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं सब बीमारी दूर। क्या हो गया? खल्लास हो गया। क्या खलास हो गया? आदमी नहीं खलास हुआ, बीमारी खलास हो जाएगा। तो उन लोगों का कहना, उन लोगों का क्राइटेरिया बहुत ही अलग है। मतलब कि स्टेम सेल्स के नाम पे क्या नहीं क्या करते हैं। उनको पता नहीं कि कहाँ से कलेक्ट करेंगे स्टेम सेल्स और किसके लिए कौन सा स्टेम सेल्स किसको ज़रूरत होगा भाई। अरे भैया सबके लिए सब एप्लीकेबल थोड़े है। अरे टिश्यू मैचिंग कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? और डब्बे में पैक करके जो मतलब कि आप क्या करते हो कि किसी चीज़ को तोड़ फोड़ के, ठीक है ना, ठीक है ना, वो स्टेम सेल्स खाने का मतलब उसको अलग समझ में आती है कि स्टेम सेल्स खाने का मतलब क्या हो गया कि प्लांट में जो स्टेम होते तना उसकी सेल्स है, ठीक है ना। उसके लिए वो भी नहीं समझ में आता है। फिर भी लोग को जो है बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए जाने दीजिए, उसकी अपना धंधा पानी है, ठीक है ना। स्टेम सेल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो स्टेम सेल्स मतलब कि एक ऐसा टाइप का सेल्स है जिसके पास एक मतलब कि एक ज़बरदस्त की प्रॉपर्टी होती है। दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज टूटी पोटेंसी। टूटी पोटेंसी कहने का मतलब क्या होता है कि यह एक ऐसा पोटेंशियल है जिससे क्या कर सकता है कि वह किसी टिश्यू को बना सकता है, किसी ऑर्गन को बना सकता है, इवन कि किसी इंडिविजुअल को बनाने की एबिलिटी होती है। दैट पोटेंशियल इज नॉन एज क्या? टूटी पोटेंसी। टूटी पोटेंशियल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। जो स्टेम सेल्स में होते हैं सब हर के अलग अलग, ठीक है ना। अब उसके उसमें मैच नहीं करेगा भैया, किसी को किसी में फिट कर दो। कैसे तुमको पता है कि उसका टिश्यू कौन है और तुम स्टेम सेल्स बेच रहे हो, ठीक है। तो इस सब के चक्कर में मत रहिए, आ जाइए आप। तो यहाँ पे हमने स्टेम सेल्स के बारे में बात किया। इसका मतलब है कि इसके पास पोटेंशियल है जो क्या करेगा जी, एरिथ्रोसाइट को बनाएगा। तो ये सेल क्या होता है बेटा कि मॉडिफाइड हो जाता है। ये स्टेम सेल्स जो माइलोब्लास्ट सेल्स है, ये ब्लास्ट मतलब बनाने वाला, ठीक है ना, ठीक है, बनाने वाला। तो ये मॉडिफाइड हो जाता है प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल में, प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स में। और ये जो है मॉडिफाइड हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है बेटा, माइटोसिस होता है। मतलब मॉडिफिकेशन हो, ये कैसा है, डिप्लॉयड है। इसमें माइटोसिस होता है, दिखता है कि नहीं, कटेगा तो नहीं, ठीक है ना। इसमें माइटोसिस होता है और ये क्या करता है, चलिए नहीं कटेगा कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें माइटोसिस हो गया और ये क्या बना दिया, एरिथ्रोब्लास्ट। प्री एरिथ्रोब्लास्ट जो है एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स में बन गया। अब इस सेल्स का नेचर क्या होगा कि इस सेल्स का नेचर के बारे में बात करेंगे। इसका नेचर क्या होगा, क्या क्या इसके अंदर होगा। तो भैया न्यूक्लियस इसमें होगा, सेल ऑर्गेनेल होगा, जबकि हमारे एडल्ट आरबीसी के कंडीशन में सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि हीमोग्लोबिन बेटा नहीं होगा। और क्या कहते हैं, साइज ऑफ आरबीसी इसका, ठीक है ना, इसके कैसा हो जाता है, डबल ऑफ आरबीसी। मतलब कि इस जो है एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स का जो है साइज क्या हो जाएगा, डबल ऑफ आरबीसी। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब जो है यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्ट जो है नॉर्मोसाइट में चेंज होता है, नॉर्मोसाइट में चेंज हो जाता है। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइट के कंडीशन में सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। दैट प्रोसेस इज नॉर्मोसाइट। अब क्या है कि जैसे नॉर्मोसाइट के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किस में, तो आपका जनरली रेटिकुलोसाइट में। मतलब कि ये चेंज हो जाता है किस में, रेटिकुलोसाइट में।
रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट जो है इसकी कंडीशन जैसे ही बात करेंगे रेटिकुलोसाइट का, तो इसको क्या कह सकते हो, इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी रेटिकुलोसाइट को क्या बोल सकते हो, जैसे हमने कहा कि माइलोइड सेल जो स्टेम सेल्स है ये मॉडिफाइड हो गया प्री एरिथ्रोसाइट में। प्री एरिथ्रोसाइट किस में माइटोसिस हुआ, उसमें ढेर सारे जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स को बनाया, ठीक है ना। इसका नेचर कैसा था, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल है और हीमोग्लोबिन नहीं है, साइज जो है ऑलमोस्ट डबल है। अब यहाँ पे अपन बात करें कि इमेच्योर, तो यहाँ पे जनरली अपन बात करेंगे तो इमेच्योर हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर के कंडीशन में जो जो यहाँ है वो नहीं होगा, मतलब कि न्यूक्लियस बेटा नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा और हीमोग्लोबिन क्या बेटा होगा। साइज ऑफ आरबीसी, साइज जो है इक्विवेलेंट टू आरबीसी, आरबीसी के जितना ही इसका साइज होगा। अब क्या होता है बेटा कि इसमें जो है रेटिकुलोसाइट जो इमेच्योर आरबीसी बोले, उसके अंदर क्या होता है, मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। और मैच्योरेशन स्टार्टेड बाय टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग्स जो होता है इसके कंडीशन में कि इसके पास क्या होगा, एक तो विटामिन B12 होगा, विटामिन B12 होगा, विटामिन B12 होगा, विटामिन B12 होगा, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पे फॉलिक एसिड भी होगा। ये दोनों के दोनों क्या करता है कि मैच्योर एरिथ्रोसाइट को रेटिकुलोसाइट को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, कन्वर्टेड इनटू आरबीसी। तो आपने मैकेनिज्म देखा किस तरीके से आपके आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, ठीक है, दिख रहा है ना। तो चलिए आज जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, करिए।